हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजय मास्टर क्लास। आज की क्लास स्टूडेंट्स क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, जहां पे हम चैप्टर को देखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्ट्स को देखा था और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेकंड पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। 3 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 3 क्वेश्चन के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आइए इन 3 क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना इजी है ये चैप्टर। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है मुझे कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के लिए मेरे पास कुछ चीजें दी हुई हैं, देखते हैं उनको। सबसे पहले जीएनपी एट एमपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 58,350 है। इनडायरेक्ट टैक्स 2,590 है स्टूडेंट्स। सब्सिडी 1,540 है। डेप्रिसिएशन 1,625 है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -240 है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डोमेस्टिक इनकम हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? आपको मैंने बताया था कंसेप्ट की क्लास में। डोमेस्टिक इनकम आपका होता है स्टूडेंट्स एनडीपी एट एफसी। क्या होता है? एनडीपी एट एफसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चंस जो देखो, आपको मैंने एक चीज और बताया था कि जो चीज हमें फाइंड आउट करना होता है वो किधर होता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है स्टूडेंट्स। और जो चीज हमें गिवन है एग्रीगेट, जो एग्रीगेट गिवन है वो राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है ना। तो कौन सा एग्रीगेट गिवन है? जीएनपी एट एनपी एमपी, है ना। मुझे ये फाइंड आउट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और मुझे ये क्या करना है, ये गिवन है तो ये राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। अब इसके बेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या है यहाँ पे जी, यानी अच्छा सभी बच्चों ने नोट्स बनाया होगा ना, वाला पेज अपने सामने निकाल के रखो, इसने कॉपी पे लिखा है कॉपी अपने सामने खोल के रखो, ठीक है। तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आप खाली फोन खोल के बैठ गए और पढ़ रहे हो तो बच्चे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी तो समझ में आ जाएगा, फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है स्टूडेंट्स मुझे, जी। जी मतलब ग्रॉस। ग्रॉस से यदि नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एन यानी क्या है, नेशनल। नेशनल से कहां जाते हैं, डोमेस्टिक पे। नेशनल से यदि डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है एनएफआईए, है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगा, तो माइनस एनएफआईए। अब P और P दोनों तरफ P है तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब सब कुछ लिख लिया हमने, क्या क्या इसमें माइनस होगा क्या क्या प्लस होगा। आइए अब इनके वैल्यूज को राइट डाउन करते हैं। तो जीएनपी एट एमपी कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 5,800 सॉरी 58,350। माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 1625। माइनस एनएफआईए, माइनस में है एनएफआईए, ठीक है ना, तो ब्रैकेट्स में आएगा ये माइनस का 240। माइनस का एनआईटी, एनआईटी नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, उसके जगह मुझे ये दो चीजें गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसके बेस पे एनआईटी निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है एनआईटी निकालने का, आईटी माइनस सब्सिडी। तो इसको देखो यहां पे करो, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। आप सबके लिए स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं आईटी माइनस सब्सिडी, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू राइट डाउन कर देता। इसको इसमें से लेस कर दो सबसे पहले, या तो लास्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 125 माइनस माइनस प्लस 240, माइनस का आईटी कितना है मेरे पास, आईटी कितना है 2590, सब्सिडी कितना है 1540। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, इसके आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, है ना। 4 में से 2 गया 2, 4 ही बचेगा ना अगर ये इसको कैरी देगा तो। यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 13 में से 6 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 6 7, 7 ही बचेगा ना। हाँ, अब इसने इसको कैरी दे दिया, 13 हो गया ये, है ना।
ये माइनस हो गया, क्या बचा मेरे पास 8 कैरी गया था, 7 हो गया था, 7 में से 1 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स 6 5। तो इसमें से ये लेस होके ये आएगा प्लस 240 और इसको कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स 25 90 में से माइनस करना है 1540 है ना। तो इसको सॉल्व करो 0 9 में से 4 गया 5 5 में से 5 गया 0 2 में से 1 गया 1। इसमें इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 6 6 9 6 5 और माइनस का 1050 माइनस कर दो इसको कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस करके 5 5 है ना, अगेन 1 9 5 5। तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास 55915। तो क्या है डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है मेरे पास 55915। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है बस, आपको इतना पता है तो उसका कैलकुलेशन ही तो करना है और क्या करना है। और कैलकुलेशन तो आप करते ही आ रहे हो 11th क्लास तक, 12th में भी वही करना है, वो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसको भी सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जो अपने आप सॉल्व करना चाहता है वो वीडियो पॉज कर दे, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को राइट डाउन करूं, सॉल्व करूं, तो वो अपना आंसर यहां से मैच करे, आंसर ही नहीं प्रोसेस भी मैच करे, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, एनएनपी एट एफसी है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें वही निकालना है यहां पर एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी और कौन सा एग्रीगेट गिवन है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। जी से एन पे आएंगे, ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा डैप। डी से एन पे आएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस एनएफआईए। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस एनआईटी। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी भी कह रहा हूं जिसको आता है वो पहले वीडियो पॉज कर दे, ठीक है ना, करे और उसके बाद अपना आंसर मैच करे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, जिसने भी अपना आंसर कर लिया होगा वो यहां पे मैच कर लेना। जीडीपी एट एमपी 4800। डेप्रिसिएशन कितना है, एक चीज और ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव नाम स्टूडेंट्स क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन ही है और कुछ नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, प्लस एनएफआईए 80 दे रखा है, माइनस का एनआईटी। आईटी माइनस, देखो अगेन वी डोंट हैव दी डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एनआईटी, ठीक है। तो उसकी जगह मुझे क्या गिवन है, आईटी और सब्सिडी गिवन है, इसको मैं लेस करूंगा। अब मैं वैल्यू राइट डाउन कर रहा हूं आईटी की डायरेक्ट, आईटी 300 है, माइनस में सब्सिडी 60 है 60, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, क्या कह रहा है, 4800 में से 200 जाएगा तो 4600 प्लस का 80 माइनस का 60 गया 300 में से, तो कितना बचा स्टूडेंट्स 240, है ना। अब 80 प्लस कर देंगे तो 4680 माइनस का 240, माइनस कर दो 240, कितना आ जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4 एंड 4 अगेन, 4440। क्या आंसर है स्टूडेंट्स, 4440। ये है आपका नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जिसको भी थर्ड क्वेश्चन आता है वो भी वीडियो क्या कर दे, पोस्ट कर दे, ठीक है ना। तो देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। आपने अभी तक जो देखा क्वेश्चंस, इन दोनों में आपको एग्रीगेट निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्रीगेट नहीं है, यहाँ पे कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपको पहले से गिवन रहता था, गिवन था ना, वैल्यू रख रहे थे हम। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो चीज निकालो इनडायरेक्ट टैक्स।
अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा जहां पे आपको एग्रीगेट्स के अलावा कुछ और चीज निकालने के लिए बोले, तो आपको उस क्वेश्चन में दो एग्रीगेट पहले से ही गिवन होंगे। अब किसी को भी राइट हैंड साइड रख दो, किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड रख दो, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन को आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो आइए सॉल्व करता हूं मैं। देखो दो एग्रीगेट गिवन है, एक ये है एंड देन जीएनपी एट एमपी, ठीक है ना। किसी को भी राइट हैंड साइड रखो, किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड रखो। मान लो ऊपर वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रख देता हूं, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, और इक्वल टू में जीएनपी एट एमपी। अब आपने इसको ऐसे राइट डाउन कर दिया, इसको राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, ठीक है। जी से एन पे आएंगे तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेट से डोमेस्टिक पे आएंगे तो ये भी माइनस होगा एनएफआईए। पी और पी सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो प्लस होगा एनआईटी, और सॉरी माइनस होगा एनआईटी, ठीक है ना, समझ में आया। अब एनडीपी एट एफसी, इसकी वैल्यू क्या है 55915 इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, इसकी वैल्यू क्या है 58350। डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1625, यहां पे भी देखो 1625 ही था, क्या बात है 1625, ठीक है ना। एनएफआईए, एनएफआईए आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे, अब उसके जगह ऑल्टरनेटिव गिवन है फीफा माइनस फीटा। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यदि आपका एनएफआईए नहीं गिवन है उस केस में आपको कुछ और गिवन होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, उसको कर दोगे तो एनएफआईए आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से कितना पैसा भारत में आया, और फीटा क्या होता है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, भारत से कितना पैसा विदेशों में गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना है फीफा 625 और फीटा कितना है 865, माइनस का एनआईटी, एनआईटी में मेरे को सब्सिडी गिवन है और आईटी तो निकालना ही है ना। तो आईटी तो निकालना है, सब्सिडी कितना है 1540। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कितना आसान है। ब्लैक मार्कर से ही करते हैं। स्टूडेंट्स इसको मैं 58,350 ऐसे राइट डाउन किया, 1625 ऐसे हुआ। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा अंदर 0 और 6 में से 2 गया 4, 8 में 6 गया 2, माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का निशान है, ठीक है ना। माइनस में आईटी और माइनस माइनस प्लस हो गया 1540, ठीक है। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। इक्वल टू में माइनस का 1625, माइनस माइनस प्लस, माइनस का आईटी प्लस का 1540, ठीक है। थोड़ा सीधा राइट डाउन करते हैं क्योंकि शॉर्टेज है स्पेस का। तो 1625 प्लस 240 माइनस का 80 प्लस का 1540, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसको माइनस कर दो, 58 में से 58,350 में से क्या माइनस होगा 55,915, है ना। तो 58,350 55,915, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 2, सॉरी 3, एंड देन
13 में से 9 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 13 में से 9 गया तो 4, एंड देन 7 में से 5 गया तो 2, 0 तो है ही, माइनस का 2435 इक्वल टू माइनस का 2435 इक्वल टू, ठीक है ना, 2435 देखो यहाँ पे आया था माइनस करके, ये कितना हो जाएगा? प्लस और प्लस कर दो इसको, 240 और ये 0871 माइनस का IT। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको सॉल्व करो, कितना है? 17801625, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 में से 2 गया अगेन 5, 7 में 6 गया 1, 155 प्लस का 155 माइनस का IT। इसको मैं सॉल्व इधर कर रहा हूं स्टूडेंट, थोड़ा सा बॉक्स में, देखो स्टूडेंट्स, माइनस का 2435 था इधर, है ना? अब इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, माइनस कर देंगे 155 को, इक्वल टू IT तो माइनस में है ही, है ना? अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 5 और 5 10, 5 3 8 और एक 9, 4 और 1 5 एंड देन 2 माइनस, ठीक है ना? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 2590 इक्वल टू IT, इनडायरेक्ट टैक्स। यही तो निकालना था, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? अब ध्यान से एक चीज देखो, पहला क्वेश्चन और फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, डाटा बिल्कुल सेम है। देखो यहां पर IT कितना दिया हुआ था? 2590, और हमें इसी क्वेश्चन का IT निकालने के लिए बोला था। इस क्वेश्चन में मुझे पहले से गिवन था NFIA माइनस का 240, माइनस माइनस प्लस हो गया था। इस क्वेश्चन में मेरा आया है 240, माइनस माइनस प्लस हो गया। मुझे इस क्वेश्चन में गिवन था GNP एट MP 58350, इधर भी ये गिवन है, मैंने ये फाइंड आउट किया था, इधर मेरा ये ऑलरेडी गिवन है। देख रहे हो स्टूडेंट्स? तो सारा का सारा चीज आपके कैलकुलेशन पे है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन करना कोई भी एकदम ऐसा नहीं है कि क्या है कि आपको हवा सा बना दिया गया हो, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? कोई इसमें तीर चलाने वाली बात नहीं है अंधेरे में कि नहीं भैया आपको तो आंख पे ब्लैक फोल्ड करके पट्टी लगा के ही तीर चलाना है, नहीं ऐसा तो है नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसको अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है ऐसे क्वेश्चंस का, तो आपको कोई भी इस क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, आप क्वेश्चन में कहीं पे भी स्टक नहीं होगे, फंसोगे नहीं, अटकोगे नहीं, ठीक है ना? फिर भी यदि किसी को डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं डाउट क्लास जरूर लेके आऊंगा, ठीक है ना? इन क्वेश्चंस को देखो, यदि और बच्चे को क्वेश्चंस करने हैं ऐसे प्रैक्टिस, तो उस पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके PDF मिल जाएंगे क्वेश्चंस के बहुत सारे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।